नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, हिंदी जो कि आपके लिए, चाहे वो वीडियो का री एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीईटी हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जो पीईटी के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा जो कि बम्पर भर्ती है, हिंदी ही उसमें जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हिंदी आपका स्कोर ज़रूर बनाएगी। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मतलब सेक्शनल कट ऑफ है, उसके बाद में अगर आप जो है इसको स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रैंक तो बनेगी ही बनेगी, आपको निश्चित रूपेण सफलता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान साबित करेगी। इसी के क्रम में मैं आज आपको जो है प्रैक्टिस सेट की तरीके से सभी के सभी जितने प्रश्न हैं सब के सब परीक्षा में पूछे गए हैं और निश्चित रूपेण ये सभी के सभी दोहराए जाएंगे। तो जैसे ये कवि का स्त्री लिंग रूप ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं और लिखते क्या हैं, उसके लिए ज़्यादातर लोग जो है जो गलत करते हैं, देखिए उसमें एक भ्रांति हो जाती है कवियत्री, ये ऐसा उनको लगता है सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए जो है ऑप्शन सी इसमें सही है, कवियत्री। ये देखिए कवियत्री यही सही है और यही शुद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है, तो ये शब्द है आपका ना ही शिशु। शिशु बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, शिशु एक होता है। पुस्तक हमेशा एक पुस्तक की बात की जाती है और भक्ति तो एक के लिए होती ही है। और जो है उसके बाद में देखिए, लेकिन ये जो बहुवचन में सदा प्रयोग होता है प्राण, इसका कोई जो है छोटे छोटे कणों को मिला करके साइंटिफिक रूप से आप देखेंगे, और ये यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, कौन सा शब्द है? क्या नहर पुल्लिंग है? ठीक है, देखिए जो आय है हमेशा क्या होती है? होती है, आय हो रही है भैया। नहर की खुदाई होती है। लहर हमेशा क्या होता है? लहर आपका जो है स्त्रीलिंग होता है, लेकिन व्यय जो होता है, व्यय एक बुरी चीज़ है, तो इसलिए ज़्यादातर उसको रखा ही जाता है पुल्लिंग में। ठीक है, आप वैसे भी जानते होंगे जो है महिला सशक्तिकरण से लेकर के सब के सब जो है, तो उसमें कवि एक बार फिर से आ गया वो, तो कवयित्री ही होगा, आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अंत्येष्टि क्रिया हुई। ठीक है, अंत्येष्टि क्रिया हुई, तो ये झुरमुट, इच्छा, ये जो निराला शब्द है, निराला जो है स्त्रीलिंग नहीं है, वो ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। चाहे वो सरसों हो, देखिए अगर कटाई की बात की जाए, सरसों की कटाई क्या होती है? मकई की कटाई क्या होती है? मूंग की कटाई क्या होती है? लेकिन जो ये सारस पक्षी है, ये जो है पुल्लिंग में काउंट किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा है? ठीक है, ये आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि रत्न, ये सब जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। और कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, तो यानी स्त्रीलिंग है, तो ये इसमें सभी के सभी, चाहे ये मोती हो, चाहे बचपन हो, चाहे रत्न हो, ये सब के सब जो है क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन ये जो नकल है, हमेशा नकल क्या है? होती है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ठीक है, तो चाचा, बहन, भैंसा, कोयल। चाचा का चाची होता है, बहन का भैया होता है, और भैंसा का आप भैंस जानते ही हैं। लेकिन ये जो कोयल है, आप कोयल का कोयली नहीं सुने होंगे, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, यानी वो क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? पानी। रोटी गरम गरम क्या होती है? सेकी जाती है। पूड़ी क्या होती है? गरम गरम छानी जाती है। और नदी आप जान ही रहे हो, तो ये सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं, लेकिन ये पानी नहीं है। ठीक,
कारक के भेद, कारक के भेद कितने होते हैं सभी जानते होंगे, 8। और आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी हिंदी में पूछा, सभी प्रश्न पूछे गए हैं निश्चित रूपेण। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा, जैसे सुबह है, क्या है, स्त्रीलिंग होता है, सुबह होती है, सांझ होता है, दोपहर होती है, लेकिन जो दिन है वो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, तो ये किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, पूर्वी हिंदी की, ठीक है। पूर्वी हिंदी किस तरफ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी आप समझ सकते हैं किधर बोली जाती है, ये आप जो है हम लोगों के तरफ में, यानी जो है ये इंडिया है, इंडिया बना लो। पूर्वी हिंदी किधर आएगी, इस एरिया में जितना होता है इसे पूर्वी हिंदी आती है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग फिर से आ गया, ये ऐसा ही सेट में था, ठीक है, कवित्री, ठीक है, 3 बार पूछा गया और वास्तव में हर परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसके लिए अगर आप जो है देखिए ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है, ऋषि, अगर कोई पुल्लिंग जो है में लिखा जाएगा ऋषि तो ऋषि लिखा जाएगा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, क्या ऋषिणी होगा, ऐसा नहीं है। क्या ऋषिका होगा, ऐसा भी नहीं है। और क्या ऋषि पत्नी होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर इसी मात्रा को बड़ी ई में बदल दिया जाए तो ऋषि हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, ठीक है, संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विशलिष्ट कहा जाता है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, अभी तक दही खट्टी है, दही खट्टी है आप बोलते आए होंगे, और इसी से, और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये यूपी पीजीटी हिंदी 2005 में पूछा गया है और ये पूछा जाता रहता है। तो इसमें जो है आपके दरोगा में आ जाए, आपके यूपी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होगा उसमें आ जाए, कहीं भी आ जाए, फॉरेस्ट गार्ड में आ जाए, सब के सब में जो है ज़्यादातर लोग गलत करके चले आएंगे और उनको लगेगा कि यार ये तो 100 के 100% हम श्योर हैं, और वो काउंट करेंगे और बाद में अपने आप को सिलेक्शन लिस्ट से बाहर पाएंगे। तो दही क्या होता है, दही हमेशा खट्टा होता है, ठीक, पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक, मृत्यु स्त्रीलिंग है। लेकिन जो उत्साह होता है, उत्साहवर्धन होता है, चक्रव्यूह की रचना होती है, संकल्प लिया जाता है, यानी इससे ये कहा जा सकता है कि ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। सुंदरता में संज्ञा क्या है, सुंदरता में संज्ञा है, कौन सा है सुंदरता में, तो ये भावनाएं होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कौन सी संज्ञा है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, मित्र का भाववाचक क्या है, तो मित्र का भाववाचक है आपका क्या, मित्रता, ठीक है, मित्र का भाववाचक क्या है, मित्रता है। देखिए सो का प्रयोग जो है किसमें होता है, सो का प्रयोग संबंधवाचक में होता है, ठीक है, किसमें होता है, सो का प्रयोग किसमें होता है, तो सो का प्रयोग संबंधवाचक में होता है। देखिए कैसे होता है, सो मैं आपको बताता हूँ। प्रतापगढ़ गया था, सो बेल्हा देवी का दर्शन भी कर लिया, तो सो आपने लगा दिया, क्या हुआ, एक संबंध हुआ। प्रयागराज आया था, सो बंधवा लेटे हुए हनुमान का दर्शन भी कर लिया। प्रयागराज आया था, सो अकबर किले का दर्शन भी कर लिया। प्रयागराज आया था, सो गंगा स्नान भी कर लिया, ठीक है। तो ये कौन सा है, संबंधवाचक। तो उसके बाद में जो है संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है, देखिए सुख का सुखी,
ठीक है। सुख का विशेषण क्या होगा? सुखी होगा। बंगाल का बंगाली होगा। दैनिक दिन का दैनिक होगा, लेकिन धन का धनिक नहीं होगा, धन का धनी होगा। तो ये क्या होगा? अशुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो विस्मयादि बोधक है। ठीक है, कौन सा है? विस्मयादि बोधक है। कौन सा स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग कौन सा है? देखिए, जो स्त्रीलिंग है इसमें से कौन सा है? देखिए, मित्रता की जाती है, उपहार दिया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है, लेकिन सूचना दी जाती है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, देखिए, मोटा मोटी होता है, मोटा पुल्लिंग है, मोटी स्त्रीलिंग है। धोबी धोबिन होता है, तेली तेलिन होता है, लेकिन दाता और दानी नहीं होता है। ये दोनों एक ही शब्द हैं, और जो दाता होता है वैसे ईश्वर के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जो है जो दानी है वो खुद जो है स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, यानी न्यूटर जेंडर या उभय लिंग में प्रयोग होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। चलिए चलते हैं। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बचपन से आप ये कहावत और नारा सुनते आए होंगे। अक्सर नेता और मंत्री भी पहले बोलते थे जब भूखमरी और बीमारू राज्यों में, उत्तर प्रदेश या फिर अन्य जो है जगह आते थे। तो इसमें कौन सा जो है कारक है? ठीक है, भूखे को अन्न और प्यासे को जल, कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। ठीक है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए, बुढ़ापा आती है, दया आती है, दुर्घटना होती है, लेकिन पुल्लिंग जो है इसमें निर्धनता होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ठीक है, व्यय हमेशा क्या होता है? घास हरी होती है, आय होती है, नहर होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जो सूची पत्र होता है वो जो है पुल्लिंग होता है। ठीक है, कौन सा? ये किताब स्त्रीलिंग है, संसद स्त्रीलिंग है, क्योंकि चलती है गंगा स्त्रीलिंग है ही है, और ये सूची पत्र आपका जो है क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। ठीक है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो राष्ट्रीयता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अब इन्हीं दोनों जो है बातों का जो है देखिए खंडन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुनी होगा, साधुआइन होगा, साधुआइन होगा? ऐसा नहीं, साधु का साध्वी होता है। लिखा जाता है परम साध्वी रमा शास्त्री। निम्नलिखित में से इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है? नदी स्त्रीलिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो है ये जो आपका पानी है वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है, पानी। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कारक कौन सा है? मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कारक कौन सा है? तो करण कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आते हैं, आभूषण आदि आते हैं, दिशाएं आती हैं। जी नहीं, तो भाववाचक संज्ञा में कौन सा नहीं आता है? भाववाचक संज्ञा में कौन सा नहीं आता है? तो भाववाचक संज्ञा में कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर बी गुण दोष से संबंधित नहीं आते हैं। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? संज्ञा का प्रकार
कौन सा नहीं है। वही सेम क्वेश्चन फिर से दोहरा गया। ये देशवाचक जो है आपका आंसर हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत फिर से वही क्वेश्चन दोहरा गया आपका। चलिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ये देखिए क्या प्रश्नवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, किसने प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, और जो है आप जो है वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, जैसा हो सके जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।